Hello, friends. Hello, children. Good morning. Today we are going to start the chapter number 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार. संतूर बुक है, क्लास 3 के लिए है और एनसीईआरटी के द्वारा ये जो है कि बुक जो लिखी गई थी. संतूर से चैप्टर नंबर 11 है चंदा मामा काउंट्स द स्टार. फ्रेंड्स, सपोर्ट आपका मिल रहा है मुझे और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स. चंदा मामा जो हमारा मून है, चांद है, वो क्या करते हैं, वो स्टार को जो है गिनते हैं. वो किसको गिनते हैं? स्टार को गिनते हैं. ठीक है. चंदा मामा, हम लोग हिंदुस्तान में चंदा मामा ही बोलते हैं चांद को. पहले से जो है चलता आ रहा है, हम चांद को चंदा मामा बोलते हैं. ठीक है. एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट. एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल, ये सर्कल की तरह क्या करते हैं, घूमते हैं. और वो जो है जब सर्कल इनका घूमता है तो ये क्या करते हैं, अलग अलग इनका जो है वो टाइम भी अलग अलग होता है. एट डिफरेंट जो है कि अलग तरीके से घूमते हैं, यानी कि ये कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं. ठीक है. नाउ वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग. अब क्या करते हैं, चंदा मामा स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना. वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स 1 2 3 10 21 45 90 100 3 11 5 16 8 90 यान. और फिर जैसे ही वो गिनती करते हैं उनको जमाई आ जाती है. यान का मतलब होता है जमाई आना, है ना. जमाई बोलते हैं ना हम लोग जब करते हैं, तो ये जमाई आना होता है. ठीक है. यॉनिंग, वो यॉन करते हैं, गिनती करते हैं. आगे देखिए. चंदा मामा, you see Chanda Mama, you see stars, and Chanda Mama is taking a pencil and a pad and counting the stars. देखो गिन रहे हैं, वो स्टार्स को गिन रहे हैं. चंदा मामा फेल अस्लीप. जैसे ही उन्होंने यॉर्निंग की यानी कि जमाई ली तो उनको क्या है, नींद आ गई. चंदा मामा फेल अस्लीप, फेल अस्लीप, सो गए वो. The sun peeped out from behind the clouds. The sun peeped out. Peeped out माने झांका. From behind the clouds. बादलों के पीछे से सूरज ने झांका, यानी कि सूरज एक तरह से अब निकलने लगा. ये देखिए यहाँ पे you can see the sun. बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ये सन वहाँ से झांक रहा है, निकल रहा है. It was morning. अब सुबह हो गई थी. चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग. और चंदा मामा कब उठे? शाम को उठे. ठीक है. चंदा मामा शाम को उठे क्योंकि सुबह के वक्त तो चंदा मामा सो जाते हैं. ही बिगिन टू काउंट अगेन. और जैसे ही शाम हुई वो उठे तो उन्होंने फिर जो है गिनना शुरू कर दिया. काउंट अगेन, गिनना शुरू कर दिया. बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप. लेकिन वो भूल गए कि वो कहाँ पे रुके थे. कल उन्होंने जो स्टार्ट किया था काउंटिंग, सो फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर ही स्टॉप्ड, कहाँ वो रुके, वो भूल गए बात को जो है. ही फॉरगॉटन. ठीक है. आगे चलिए. बट बाय द टाइम रिमेंबर्ड द नाइट वॉज ओवर. और जब तक वो याद करते तब तक वो भूल गए. बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड, जब तक वो याद करते, द नाइट वॉज ओवर, रात खत्म हो चुकी थी. नाइट वॉज ओवर यानी कि खत्म हो गई. हाउएवर, यद्यपि ही कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट. वो लगातार क्या करते रहे, स्टार्स को गिनते रहे. नाइट आफ्टर नाइट यानी कि एक रात के बाद दूसरी रात आई तो वो गिनते रहे. ऑफ्टन ही वुड फॉरगेट द काउंट. और वो क्या करते थे, ज़्यादातर जो है कि वो भूल जाया करते थे, काउंटिंग भूल जाया करते थे कि मैं कहाँ से मैंने जो है कि भी गिनना शुरू किया था और कहाँ मैंने ख़त्म किया था. ओके. नाउ
अब क्या हुआ, एक रात क्या हुआ, वन नाइट, एक रात, ही वॉज वेरी अपसेट, बहुत परेशान थे, अपसेट थे वो, ठीक है। ही बिगिन टू क्राई, वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग, आई एम नेवर एबल टू, मैं कभी भी जो है सफल नहीं हो सकता हूँ, योग्य नहीं हो सकता हूँ, टू कंप्लीट माई काउंटिंग, अपनी गिनती को पूरा करने में कभी भी मैं सक्षम नहीं हो सकता हूँ। कैसे होगा ये, ऑन सीइंग हिज टीयर्स, और अपने आंसू देखते हुए, द सन, ऑन सीइंग हिज टीयर्स, और उसके आंसू, हिज माने यहाँ पे मून के लिए कहा गया है, कौन कह रहा है, सन कह रहा है, सन सूरज ने उसके आंसू देखे, किसके, मून के, चंदा मामा के, और स्माइल्ड, और वो मुस्कराए। डोंट वरी, चिंता मत करो, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो, व्हाट हैपेंड, आई कैन टेल यू हाउ मैनी स्टार्स देयर इन द स्काई, मैं तुम्हें बताता हूँ या कैन टेल, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, आसमान में कितने स्टार्स हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रियली, वास्तव में आप बता सकते हैं क्या, है ना, कहते हैं रियली, वास्तव में, हाउ मैनी, कितने। चंदा मामा वॉज सरप्राइज, चंदा मामा वॉज सरप्राइज, चंदा मामा को बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है, वो आश्चर्यचकित थे। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, और सूरज ने बड़े आनंद पूर्वक रूप से उनको जवाब दिया। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, यानी कि प्यारे बच्चों के जितने नंबर हैं, जितनी संख्या प्यारे बच्चों की है, इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, उतने ही नंबर जो हैं, उतनी ही संख्या में आसमान में तारे हैं, सितारे हैं, जितने नंबर जो लवली प्यारे बच्चे हैं उनके हैं। यानी कि अगर 1000 हैं तो 1000 ही स्टार हैं, लाख हैं तो लाख ही स्टार हैं, ठीक है। इस तरह से चंदा मामा वॉज हैप्पी, अब चंदा मामा क्या थे, खुश थे। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट, और अब जो है चांद जो है हर रात को आने लगा, हर रात को आया। ही वुड लुक एट द स्टार, और वो स्टार को देखते, ठीक है, तारों को देखते। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और वो फिर बच्चों को देखते और वो क्या होते, खुशी से मुस्कराते कि मुझे अब जो है स्टार्स को गिनना आ गया, क्योंकि मैंने बच्चों को देख लिया है, जो हैप्पी जो चिल्ड्रन हैं उनको मैंने देख लिया। तो ये देखिए आप, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन, सो नाउ द मून इज़ वॉचिंग ऑल द चिल्ड्रन, को देख रहे हैं, देखो मून उनको देख रहा है, चंदा मामा उनको देख रहे हैं कि कितने बच्चे हैं उतने ही आसमान में स्टार्स हैं। न्यू वर्ड्स आपके पास इसमें ये हैं, राउंड यानी कि गोल, काउंट माने गिनना, टीयर्स माने आंसू, हमारे आँख से आंसू आते हैं उनको टीयर्स बोलते हैं, ठीक है। लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। सोचने में क्या करना है आपको, यहाँ पे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन हियर विद, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आपने आंसर्स लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग, इनके आंसर दीजिए, ठीक है। डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या जो चांद हैं, जो मून है, वो आपको हर रात एक जैसा दिखता है? आप बताइए, कभी आपने देखा है चांद को? क्या वो सूरज की तरह एक जैसा दिखता है? नहीं दिखता है। तो हम क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो, नहीं दिखता है। इट चेंजेस, बदलता है। इट चेंजेस इट्स शेप, क्या करता है? अपनी शेप बदलता है। चांद जो है अपनी शेप बदलता है। चेंजेस इट्स शेप, अपनी शेप बदलता रहता है, अपना आकार जो है बदलता रहता है, ठीक है। व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा क्या ट्राई कर रहे थे?
हैं, वो स्टार को काउंट करना ट्राई कर रहे थे। किसको कर रहे थे? स्टार्स जो थे उनको काउंट करना चाह रहे थे, स्टार्स को। ठीक है, स्टार्स को। ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, ध्यान से सुनिए। वाई डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा ट्राइड टू काउंट स्टार्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप? चंदा मामा क्यों सो गए? क्यों उनको नींद आ गई? चंदा मामा फेल अस्लीप बिकॉज इट इज़ डे टाइम। अब सुबह हो गया, ठीक है ना। द सन इज़ पीपिंग आउट बिहाइंड द क्लाउड्स। जो सूरज थे वो बादलों के पीछे से झांकना उन्होंने शुरू कर दिया सा। उससे पहले क्या हो गया? चंदा मामा फेल अस्लीप, वो सो गए। हु हेल्प्ड चंदा मामा? चंदा मामा को किसने हेल्प की? भाई सन ने हेल्प की। किसने हेल्प की? सन ने हेल्प की। किसमें? टू काउंट द स्टार्स। तो उन्होंने क्या बोला? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज द स्टार्स इन द स्काई। जितने नंबर जो है बच्चों के हैं उतने ही नंबर स्टार्स के हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस आपने कंप्लीट करना जो नीचे दिया है। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज़ द सेम एज नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। ठीक है, ये आप जो है लवली चिल्ड्रन। आगे बढ़िए। थिंक एंड से, सोचो और कहो। सोचो और कहो। आई कॉल द मून, मैं बुलाता हूँ किसको? चांद को, चंदा मामा के नाम से। क्या बोलता हूँ मैं? चंदा मामा। व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज? अब देखिए हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा डायलेक्ट के जो है लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने उसमें कोई चांद कहता है, कोई चंदा कहता है, कोई चंद्रमा कहता है। तो अलग अलग नाम जो है, आप किस नाम से जानते हैं चंदा को, वो आप बताइए। चंदा मामा वॉज, सेकेंड है, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। व्हाट थिंग्स कैन यू काउंट नॉट काउंट? कैन यू नॉट काउंट? भाई चंदा मामा तो स्टार्स को काउंट करने में सफल नहीं हुए। ठीक है, अब आप बताओ। ठीक है, आप कौन सी चीज़ नहीं गिन सकते हो? व्हाट थिंग कैन यू नॉट काउंट? भाई अपने जो बाल हैं, आपके जो हेयर हैं, आप वो गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। जैसे स्टार्स को नहीं गिन सकते, वैसे आपके अपने हेयर को, बालों को नहीं गिन सकते। द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? अब जो मून है वो रात को विजिबल होता है, यानी कि दिखता है। वो दिखता है रात को, ड्यूरिंग द नाइट यानी रात के दौरान। ठीक है, दिखता है। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? आप जो है रात को आसमान में क्या दिखता है आपको? ठीक है, आपको स्टार्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये नाइट है। नाइट में जब आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे ये आउल जो है, जो रात को निकलता है, उल्लू। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, एक जो गार्ड हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, आपको गार्ड करने के लिए, आपकी देखभाल के लिए। यहाँ पे एक डॉग आपको दिख रहा है। डॉग इज़ सिटिंग हियर विद। ठीक है, यू कैन सी द बिल्डिंग्स हियर। ये आपके लाइट पोल दिख रहे हैं आपको, ये लाइट पोल हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पुलिस जो है रात को गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स एट नाइट। ठीक है, चलिए। लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं। क्या है इसमें सीखने के लिए? क्या बताया आपको? हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। यहाँ और वहाँ का मतलब आप समझते हैं। यहाँ का मतलब जैसे आप यहाँ पे इस जगह आप बैठे हैं तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आपकी मदर यहाँ पे किचन में काम कर रही है तो ये हो गया वहाँ पे, यानी कि दूर हैं वो। कहाँ हैं? दूर हैं। हियर इट्स नियर एंड देयर इज़ वेरी फार, बहुत दूर। ठीक है ना, तो वी आर हियर ऑन द अर्थ, हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं, यहाँ पृथ्वी पर हैं। द मून इज़ देयर इन द स्काई, और मून कहाँ है? वहाँ है आसमान में, बहुत दूर है। ठीक है, तो हियर हम प्रयोग करते हैं नज़दीक के लिए,
और जो दूर है उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बच्चे हैं, हियर आर चिल्ड्रन लुकिंग एट द मून एंड मून इज़ देयर इन द स्काई वेरी फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, बहुत दूर है वो जो मून। ठीक है, आगे देखिए आप, आई हैव ए शार्पनर हियर इन माई पेंसिल बॉक्स। ये कह रही है कि आई हैव ए शार्पनर इन माई पेंसिल बॉक्स। शार्पनर जिससे आप पेंसिल को शार्प करते हैं, तेज़ करते हैं। हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पेंसिल बॉक्स में। यहाँ पे दिखा रखा पेंसिल बॉक्स नीचे, ये देखो पेंसिल बॉक्स है, और द गर्ल इज़ हेयर। तो दीज ये दोनों क्या हैं, पास पास हैं, तो हेयर हो गया, हेयर इज़ पेंसिल इन माई शार्पनर एंड पेंसिल माई बॉक्स। ठीक है, इसमें है ना, ये पेंसिल भी है और ये शार्पनर भी है, पेंसिल बॉक्स है। ठीक है, नाउ देखिए अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बॉक्स। अब ये बॉय यहाँ पे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग हेयर, यहाँ पे खड़ा है, एंड बट द क्रेयॉन इज हेयर, यहाँ है, तो यहाँ से क्या हो गया, देयर हो गया। ये वहाँ है, ये यहाँ है, तो बहुत दूर है, तो क्रेयॉन दूर है, तो यहाँ पे उसके लिए देयर का प्रयोग किया गया। द क्रेयॉन्स आर देयर, यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, ही इज़ इंडिकेटिंग दैट क्रेयॉन्स आर देयर, क्रेयॉन वहाँ पे हैं। ठीक है, उसके पास नहीं है बल्कि दूर है वहाँ पे, तो दूर के लिए हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ अगर दूर है तो वहाँ पे कहेंगे देयर इज़, देयर आर, वो दूर है जो भी चीज़। आगे देखिए, The underlined word in both sentences tell us about the location of sharpener and crayon। आपने ऊपर देखा ना, शार्पनर की लोकेशन बता रहा है कि वो किस जगह पे है, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे है वो, और क्रेयॉन कहाँ है। The distance of the object from the speaker helps us in choosing between the word here and there। ठीक है, अब उसकी सिचुएशन बता रही कि वो कहाँ है और वो दूसरी चीज़ कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर अस। नियर मतलब नज़दीक, हमारे जो नज़दीक है, हमारे नज़दीक जो चीज़ है वो, उसके लिए हम हेयर का प्रयोग करेंगे। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार से देयर इज यूज टू टेल द लोकेशन, और जो देयर का प्रयोग है वो लोकेशन को बताता है, किसकी, ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की, दैट आर फार फ्रॉम, जो कहाँ हैं वो हमारे फार हैं। यहाँ नियर है, यहाँ फार, ये नियर है, ये फार। नियर के लिए हेयर, फार के लिए देयर। ठीक, आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर एंड देयर। अब हेयर एंड देयर से आपने क्या करना है, इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया, यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया गया है। यहाँ पे दे आर प्लेइंग कबड्डी, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे देयर कहाँ खेल रहे हैं भाई, आप तो यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से देख रहे हो, दूर देख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ हैं, वो कबड्डी दूर खेल रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, वहाँ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। ओके, इज योर शर्ट, मदर, दिस इज़ मदर एंड दिस इज़ अ बॉय, सो मदर इज सेइंग टू हर बॉय दैट हेयर इज योर शर्ट, कि ये रही आपकी शर्ट, ये तुम्हारी शर्ट है बेटा, इट इज़ योर शर्ट। हेयर ये नज़दीक है, दोनों पास पास हैं। ठीक है, आगे द गर्ल्स आर स्टैंडिंग हेयर एंड यू सी द साइकिल देयर, हेयर इज़ द साइकिल। तो देयर यहाँ भी तो हम यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हेयर इज़ द साइकिल, बट इफ़ दे सी, सो दे आर हेयर, द साइकिल इज़ देयर, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ माई साइकिल, वहाँ मेरी साइकिल है। ठीक है, दूर है साइकिल, पास में नहीं है। आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, माई ब्रदर, अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया। माई ब्रदर, क्या, मेरा ब्रदर वहाँ था, माई ब्रदर वॉज देयर, मेरे भाई वहाँ थे, इसलिए मैं वहाँ उनसे मिलने गया था। ठीक है, दिस इज़ माई बेंच, ये मेरी बेंच है।
हैं। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हेयर, आई एम हेयर विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। दूर और पास, दूर के लिए देयर और जो पास में है उसके लिए हेयर, यहाँ और वहाँ, हिंदी में हम बोलेंगे यहाँ और वहाँ। ठीक है, चलिए लेट अस लिसन, चलो सुनते हैं। अब क्या है सुनने में, यहाँ पे देखिए, इन द स्टोरी, कहानी में, वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंट, द स्टार्स जो थे वो बहुत सारे थे जिनको हम काउंट जो है हमें करना था, तो बहुत सारे थे, काउंट जो है करना मुश्किल था उनको। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम फॉर यू, आपकी टीचर आपके लिए रीड आउट माने पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये आइटम की जो सूची नीचे दी गई है, फॉर यू तुम्हारे लिए। पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम, जो नीचे 2 कॉलम दिए हुए हैं उन कॉलम में आपने क्या करना है, करेक्ट आइटम लिखनी है इन द गिवन टेबल, और जो टेबल नीचे बना के आपको दी हुई है उस पर आपने करेक्ट इनको लिखना है कि ये कहाँ कहाँ आएंगे। देखिए, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, जो आप इस क्लासरूम में बच्चे हैं आप उनको गिन सकते हो, इनको गिन सकते हो आप, बच्चों को बिल्कुल गिन सकते हैं, इजीली गिन सकते हैं, तो ये नंबर 1 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फ्लावर्स इन द गार्डन, अब गार्डन में फ्लावर्स हैं, बहुत बड़ा गार्डन है, द बिग गार्डन इज़ देयर एंड देयर आर सो मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, so you cannot easily count the flowers, so it is something possible but it is impossible to count it easily, बड़े आसानी से आप नहीं गिन सकते हैं किसको, फ्लावर्स को जो गार्डन में है, तो उनको क्या करें, टू मैनी टू बी काउंटेड, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे गिनने के लिए, नंबर 2 पे ही आ जाएगा। ठीक है, बुक्स इन द लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में भी आपकी जो है कि एक बुक तो होगी नहीं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक, भाई इफ़ देयर इज़ अ लिटिल लाइब्रेरी तो 100 बुक्स एंड यू कैन काउंट इट, बट इफ़ देयर आर सो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स अगर आपकी लाइब्रेरी में हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, लेकिन बड़ी मुश्किल से, टू मैनी टू बी काउंटेड, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे गिनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप है ईजिली आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, देयर आर 4 और 5 और 10 पेंसिल आपकी बॉक्स में हो सकती हैं, सो यू कैन काउंट इट, आप इनको गिन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, भाई आपकी जो राइट हैंड की फिंगर है वो आप गिन सकते हो आसानी से, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, 5 नंबर इधर लिखा जाएगा। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, ओ सिटी इज़ बिग, टाउन इज़ बिग एंड देयर मे बी टू मैनी चिल्ड्रन, अब कहाँ कहाँ किसके घर पे आप जाओगे टू काउंट द चिल्ड्रन, तो आप ये नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 6 नंबर पे, यहाँ 6 आ जाएगा। पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, आपकी इंग्लिश की नोटबुक है भाई, इसमें 100 पेज हैं तो आप गिन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन काउंट इट। ठीक है, द हेयर्स ऑन योर हेड, भाई आपके सिर पे बाल, कैन यू काउंट इट, नो नेवर, यू कैन नॉट काउंट इट। ओके, सो इट विल बी हियर 8, जो आप गिन सकते हो उनको आप वो इजीली हो जाएगा आपको, जो आप नहीं गिन सकते हो तो आप कैसे गिनोगे, उनको नहीं गिन सकते हो आप। ठीक है, सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हम बढ़ते हैं। लेट अस राइट, चलो लिखते हैं। ठीक है, लेट अस राइट, चलो लिखते हैं। इट वॉज ए फुल मून नाइट, फुल मून नाइट थी, यानी कि चांद जो है वो फुल था। चांद अपनी क्या करता है, शेप्स बदलता है, कभी चांद ऐसे रहता है, कभी चांद जो है ऐसे हो जाता है, कभी चांद ऐसे हो जाता है। ठीक है, अपनी शेप्स बदलता रहता है। ठीक है, चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, और जो बच्चे हैं वो बाहर आ गए थे मून को देखने के लिए, चांद को देखने के लिए। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, अब जो कन्वर्सेशन है बातचीत है, कन्वर्सेशन बातचीत, कंप्लीट पूरा करो उसको। दे हैड बाई पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स नीचे दिया हुआ है, उसमें से आपने क्या करना है, वर्ड पिक करने हैं और उनको इससे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं।
नाइट का सेंटेंस है, बच्चे बातचीत कर रहे हैं। दे आर कन्वर्सेटिंग, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला बच्चा कहता है, ये नीचे आपको ये दिए हुए हैं, ये जो है आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स है, इसमें आपको हेल्प दी हुई है, जो आपको वर्ड दिए हुए, फ्रेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, गोविंद कहता है वाह लुक, अरे वाह देखो, अरे वाह देखो। ठीक है, और उधर से जो है सफूरा कहती है, सफूरा क्या कहती है, ओ द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट, जो मून है वो क्या है, बहुत बड़ी दिख रही है। लुक्स बिग, बहुत बड़ी दिख रही है, दिखती है, और ब्राइट है, चमकीली बिल्कुल। ठीक है, चमकीला, एक तरह चमकीला है। ठीक है, आगे है सुकन्या, सुकन्या कहते इजंट इट, क्या ये नहीं है? यस, वाई ऑफ कोर्स इट इज सो बिग एंड इट इज ब्राइट। अब आगे ध्रुव कहता है माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या आएगा यहाँ पे, माई ग्रैंडफादर सेज फुल मून, ये वाला जो है ये आएगा वहाँ पे। ध्रुव जो कहता है सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मेरे दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेज, कोशिश करता हूँ लिखने की, सेज द फुल मून लुक्स, यानी कि दिखता है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये आपको नीचे दिया गया, यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं ब्यूटीफुल। ठीक है, लेट अस टेक ए पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं इसकी, एक फ़ोटो लेते हैं इसकी। ठीक है, सफूरा कहती है माई मदर हैज़, मेरी माँ के पास क्या है, अ कैमरा, माई मदर हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर, यानी कि ये पिक्चर के लिए मेरी माँ के पास क्या है, कैमरा है। ठीक है, ये कम स्टैंड हियर, आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। ठीक है, द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, ब्राइट एंड बिग, मून क्या है, बहुत चमकीला और बहुत बड़ा है। द मून इज सो ब्राइट एंड बिग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है, लेट अस डू, चलो करते हैं। अभी प्रोजेक्ट वर्क आप देखिए क्या है, लेट अस मेक विंड चिम्स। विंड चिम आपने देखा होगा, जो घरों में लोग लटकाते हैं, उस पर जो है कि मीठी मीठी आवाज़ आती है, बड़ी स्वीट साउंड होती है विंड चिम की। विंड चिम्स ये चाइनीज़ एक जो है कि वो होते हैं, ये है ना, डेकोरेटिव पीस होते हैं। हवा से ये क्या होता है, विंड मतलब हवा, और चिम्स, तो विंड चिम्स जो है वो हवा से जो है हिलते हैं तो आवाज़ आती है, उसमें से बड़ी जो है स्वीट सी आवाज़ आती है। विद द शेप ऑफ द मून एंड द स्टार्स, जो आकार है चांद का और स्टार्स का आकार का आप जो है एक विंड चिम बनाएंगे। अब इसके लिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन निर्देश जो नीचे दिए गए हैं स्टेप वाइज, वो आपने नीचे देखना है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है आपको, दो आपको कप बोर्ड चाहिए, कप बोर्ड शीट चाहिए, गत्ते की शीट चाहिए, और आपको कलर्ड पेपर चाहिए, रंगीन पेपर चाहिए, आपको मार्कर चाहिए। ठीक है, आपको जो है कैंची चाहिए, सीजर्स चाहिए, आपको थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए, और आपको ग्लू चाहिए, गोंद चाहिए। ठीक है, ये आपको ये सारा मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल के बाद आपने क्या किया, आपने इसको स्टार्ट किया, स्टेप्स हैं ये। ठीक है, कैसे कैसे आपने आगे बढ़ना है बनाने के लिए। आपने एक टेक अ कप बोर्ड शीट, आपने क्या ले ली, एक जो है कप बोर्ड की शीट ले ली। कट अ क्रिसेंट शेप मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर, ऐसे जो है जैसे पिक्चर में दिखा रखी है, आपने ये उसको जो है ये देखिए, आप यहाँ पे ये कट काट रहे हैं ना, इसको ये ऐसे ऐसे आपने बनानी है। ठीक है, ड्रॉ स्टार्स ऑन कार्डबोर्ड एंड कट देम, ये कार्डबोर्ड पे आपने क्या किया, ये स्टार्स बनाए, फिर उसको काटे। यूज़ पेपर टू डेकोरेट द सन, अब सन को भी आपने डेकोरेट किया। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखो, अटैच ऑल अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में ये दिखा रखा है, आपने चांद भी काटा, आपने ये सन भी काटा,
और ये स्टार्स भी काटे, इस पर चिपका दिया आपने, और ये आपकी ये तैयार हो गई है। ठीक है, नाउ इट इज़, ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी लाऊंगा। इसका जो चैप्टर नंबर 12 है, चंद्रयान। और इससे पहले जो सारे चैप्टर मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप उनको भी देखिए, ताकि आपको पूरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो समझ में आ जाएं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।